नमस्कार। आज अपने गैर कृषि यानी आवासीय वाणिज्यिक भूखंडों के खरीदते समय क्या क्या सावधानी क्रेता को रखनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम अपने को टाइटल देखना है। टाइटल यानी पट्टा या लीज। अगर टाइटल के अंतर्गत या पट्टे के लीज के अंतर्गत 99 रुपये से ऊपर की वैल्यूएशन दर्ज है तो वो रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार बीपीएल या कोई अनुदान स्कीम में जारी पट्टे पर अपने को कोई विक्रय न करने का नोट अगर अंकित है तो वो भी देखना है। प्रॉपर्टी कब्जा बेचानकर्ता का मौका पर है या नहीं और जितना क्षेत्रफल अंकित है उतने पर और उसी जगह है कि नहीं ये भी देखना है अपने को। पट्टे या लीज जारी होने से आज तक जितने भी अपने ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी अपने को चैन लेनी है और वर्तमान कब्जा क्रेता का जो पास बैनामा है उसकी ओरिजिनल कॉपी। अगर संपत्ति का टाइटल किसी मृतक के नाम है तो वर्तमान उत्तराधिकारी तक उसका वारिसनामा या उस प्रॉपर्टी का नामांतरण दर्ज है कि नहीं ये देखना है। टाइटल एकल है या संयुक्त। अगर एकल है तो अपने को कोई भी साइड या कोई भी एरिया कितना भी एरिया बेच सकता है, परंतु अगर संयुक्त टाइटल है तो वह अपने को पर्टिकुलर एरिया या साइड नहीं बेच सकता। जैसे इसमें अपने को ABCD के नाम ये जारी है। अगर ए से अपने क्रय करते हैं तो ए अपने को पूर्व जैसे अपने पश्चिम का पोर्शन लेना चाहते हैं, उसका मौका कब्जा पश्चिम पर ही है, परंतु वह बैनामा में अपने को ये मौका पश्चिम का हिस्सा नहीं बेच सकता, वो अपना हिस्सा ही बेच सकता है। या ऐसे लिख सकता है भी मौका कब्जा के अनुसार। अगर अपने को पर्टिकुलर हिस्सा या कब्जा लेना है तो उस पूर्व में पूर्व में अपने को विभाजन कराना पड़ेगा। संयुक्त पट्टे को संयुक्त प्रॉपर्टी का विभाजन करा के और ए के नाम जो प्रॉपर्टी आएगी उसमें से अपने को खरीद करनी है। अगर संपत्ति वसीयत से प्राप्त है तो वसीयत संवर्धित संपत्ति की हो और रजिस्टर्ड हो, यह भी अपने को देखना है। इसी प्रकार संपत्ति अगर मुख्तियार द्वारा क्रेता ने खरीद कर रखी है तो मुख्तियारनामा रजिस्टर्ड होना चाहिए और ओरिजिनल उससे लेना पड़ेगा। पूर्व में किसी के नाम व्यय का एग्रीमेंट है तो उसको पहले रद्द कराना पड़ेगा। वैल्यूएशन प्रचलित डीएलसी दर पर उपपंजीयक के यहाँ से अपने को प्लाट की कितनी वैल्यूएशन बनती है और प्लाट पर अगर कोई निर्माण है उसको मिला के कितनी वैल्यूएशन बनती है तो उस हिसाब से अपने को रजिस्ट्री में वैल्यूएशन दर्ज करानी पड़ेगी और उस वैल्यूएशन का अपने को उसको चेक या डीडी देना पड़ेगा। वो उतनी रकम अपने खाते में है नहीं ये भी अपने को देखनी पड़ेगी। क्रेता का आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, विक्रेता का आधार कार्ड, गांव का भी आधार कार्ड होना चाहिए। इसी प्रकार कृषि भूमि के संबंध में भी अपने को टाइटल जैसे नवीनतम जमाबंदी पटवारी से देखनी पड़ेगी। उसमें ज़मीन अगर रहन या स्थगन आदि का नोट तो न लगाओ, कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा हो, ये भी देखना है। और ये जो मौका कब्जा है संयुक्त खाता है तो अगर विभाजन कराना पड़ेगा अपने को, नहीं तो पर्टिकुलर नंबर नहीं खरीद सकते। अगर उपनिवेशन क्षेत्र में जैसे भाखड़ा, गंग या इंदिरा गांधी नहर में है तो क्रेता का मूल निवासी राजस्थान का होना अति आवश्यक है। क्रेता का आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। विक्रेता गांव का आधार कार्ड होना चाहिए। पूर्व में अगर कोई सेल टू एग्रीमेंट है तो उसको अपने को रद्द कराना पड़ेगा। डीएलसी अनुसार वैल्यूएशन का अपने को चेक देना पड़ेगा तो उतनी रकम देखनी पड़ेगी खाते में है कि नहीं। भूमि पर आने जाने का रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा। SC को ही और ST को ही अपने जाति वर्ग में भूमि व्यय कर सकते हैं।
कृषि भूमि, किसी अन्य को नहीं। जनरल ओबीसी की भूमि कोई खरीद सकता है। बाकी पूर्व में कॉमन जो है वो पूर्व में बताए जा चुके हैं। नॉन एग्रीकल्चर खरीदते समय सावधानी बरतने के समय, इसमें प्रॉपर्टी खरीदते के समय क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू होता है। आज बस इतना ही। आगे के वीडियो में अपने इससे कानूनी संबंधी कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। त्रुटि के लिए क्षमा।